नमस्कार, मैं रोहित रंजन न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीमच जिले में दरबार लगाने वाले मुकेश पाटीदार बाबा की, जो कई तरह के चमत्कार का दावा करते हैं। और बाबा का दावा है कि दरबार में आने से सारी परेशानियों के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। बाबा क्या क्या चमत्कार करते हैं, पहले एक रिपोर्ट हम उस पर दिखाते हैं। अचानक ही कुछ ऐसा होता है जिसके बाद बाबा का व्यवहार बदल जाता है। वो नीम की पत्तियां चबाने लगते हैं। पत्तियां चबाने का अंदाज भी इतना आक्रामक होता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि उनके ऊपर देव नारायण जी अर्थात भैरव बाबा सवार हो जाते हैं और उनके सवार होते ही ये बाबा खुद की पीठ पर जंजीरों से मारने लगते हैं। दावा किया जाता है कि इन बाबा के पास इसके बाद असाधारण शक्तियां आ जाती हैं और वो अपने दरबार में आने वाले भक्तों की हर तरह की बीमारी को चुटकियों में छू मंतर कर देते हैं। अब आप बाबा का पूरा परिचय जान लीजिए। बाबा का नाम है मुकेश जी पाटीदार। ये मध्य प्रदेश के नीमच में दरबार लगाते हैं। नया खेड़ा गांव में मंदिर में इनका दरबार लगता है। मंदिर में देव नारायण जी भैरव बाबा की प्रतिमा है। प्रत्येक शनिवार को भक्तों का इलाज किया जाता है। नीमच के नया खेड़ा गांव का यही वो मंदिर है जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ पर देव नारायण जी भैरव बाबा की प्रतिमा है जिसकी लोग पूजा करते हैं और इस मंदिर में पिछले 10 साल से मुकेश जी पाटीदार दरबार लगाते आ रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और मुकेश जी पाटीदार से अपना इलाज कराते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ पर कैंसर के मरीजों का भी इलाज हो जाता है। यहाँ पर गठिया और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का भी इलाज होता है। सिर दर्द और पेट दर्द का तो ऑनलाइन इलाज हो जाता है। सांप या बिच्छू के काट लेने पर भी इलाज हो जाता है। भूत प्रेत की दिक्कतों से भी बाबा छुटकारा दिला देते हैं। लोगों की शारीरिक या मानसिक दिक्कतों को दूर करने के लिए बाबा झाड़ा लगाते हैं और भभूत देते हैं, जिसको लेने के बाद भक्तों को 5 बार शनिवार को भैरव बाबा के दर्शन के लिए आना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। मुकेश जी पाटीदार दावा करते हैं कि हर शनिवार को अचानक ही उन पर ईश्वर सवार होते हैं, जिसके बाद वो नीम की पत्ती चबाने लगते हैं। नीम की पत्ती चबाने के बाद उन्हें उसके कड़वे स्वाद का थोड़ा भी एहसास नहीं होता। ईश्वर के सवार होने के बाद वो लगातार पत्ते चबाते रहते हैं और वो कितने पत्ते चबा जाते हैं ये उनको भी नहीं पता होता। देवता के सवार होने की स्थिति में ही वो जंजीर भी उठा लेते हैं और उन जंजीरों को अपनी पीठ पर बरसाने लगते हैं। बाबा का दावा है कि ये भगवान की शक्ति है जो उनके शरीर में आती है और उनसे जन कल्याण के कार्य कराती है। न्यूज नेशन के ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज बारी है ऐसे ही बाबा की शक्तियों को परखने की। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो अब मेरे साथ स्वयं मुकेश जी पाटीदार जी जुड़ चुके हैं और उनसे ही अब उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़रा मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना कि आप भक्त हैं,
कौन सी देवता आपके ऊपर आते हैं, क्या आप करते हैं? मैं तो छोटा सा पुजारी हूँ नारायण का। हाँ, वो बाबा जी करते हैं सब, जो धाम पे आते हैं इच्छा से, सत्य सत्य भाव से आते हैं ना, उसका मनोकामना पूरी करते हैं बाबा जी, अच्छा, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो पहली लाइन बोली ना कि मैं तो सिर्फ पुजारी हूँ नारायण का, ये बड़ा मधुर लगा मुझे सुनने में, अच्छा लगा। देखिए होता क्या है ना, लोग ये तो सर बोलते हैं। पुजारी है ना, मैं तो भगवान तेरी हूँ मैं। बहुत अच्छे, ये अच्छी बात है कि पुजारी हैं, साधक हैं, भगवान हाँ। को सुमरते रहते हैं, तो इसमें तो बहुत शक्ति मिलती है। लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखे तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ हो सकता है हाँ सर। क्षेत्रीय नाम कुछ अलग हो, तो थोड़ा सा उन देवता के बारे में बताइए ना, नारायण के उस स्वरूप के बारे में बताइए ना। नहीं, यहाँ देवधाम भी है और सगत जी महाराज जी है और ताकाराज कुंवर जी भी है, महारानी मातेश्वरी का स्थान भी है, गोरा जी कारा जी भैरू जी भी है। तो वो जो पूजा आप करते हैं, पुजारी आप हैं, साधना जो करते हैं, साधना में मैंने देखा कि आप कुछ खास एक अलग अंदाज में नजर आते हैं, वो क्या होता है? वो बाबा जी का प्रकोप पड़ता है ना, तो ऐसे ही होता है। अच्छा, ये प्रकोप का क्या तात्पर्य है? हाँ, जब बाबा जी की छाया आती ना, एक एक सेकंड के लिए बाबा जी, जब आरती होती बाबा जी का प्रवेश होता, तो वहाँ पे एक सा डिस्ट होता, तो बाबा जी को असर डाल देते हैं बाबा जी। तो अपना हाथ पैर काम नहीं करता है, ऐसा पवन पड़ जाता है उस पर, बाबा जी का आशीर्वाद हो जाता है। अच्छा, और ये कब से हो रहा है? ऐसा मतलब है सर। कब से हो रहा है ये? हाँ सर, ये कब से हो रहा है, प्रभु का आशीर्वाद ये आप? हमको हो गया 7 साल। अच्छा, 7 साल से प्रभु का की छाया जो है आप नहीं, ये 7 साल हो गए हमको। हाँ हाँ। तो मैं देख रहा हूँ ये जो दिख रहा है, ये दरबार है या आपने मंदिर बना रखा है और मंदिर में ही आप बैठते हैं, वहीं पे लोग वहां आते हैं, क्या है ये? हाँ, ये बाबा जी का दरबार लगता है हर शनिवार और उजारी पाचम। अच्छा, हर शनिवार को दरबार तो लगता यहाँ है? पे हर शनिवार की 7:30 पे बाबा जी की आरती उतरती। हाँ। अच्छा। और आरती होती है बाबा जी की, उसके बाद बाबा जी के यहाँ पे गादी लगती है, गादी के बाद जो भी पब्लिक आते हैं उन पे झाड़ा पुकारा करते हैं बाबा जी। और बाबा जी उनका काम करते हैं, बाल करते हैं, किसका जेर चुगना है, किसके गांठ गुमड़ा है, किसके क्या परेशानी है, तकलीफ है, सब बाबा जी करते हैं सोल्व। अच्छा, किस तरह की परेशानियां दूर हो जाती है, जरा बताइए ना थोड़ा सा। वो यहाँ पे बाबा जी के यहाँ आके बोलना पड़ता है कि बाबा जी मेरी ये समस्या है, घर समस्या है, देवता समस्या है, किसके मतलब अनेक तरह की कोई की बीमारी है, तो वो यहाँ बाबा जी के यहाँ परिक्रमा लगाने पड़ती 5 और 5 शनिवार को आते हैं, तो उनका काम हो जाता है। बाबा जी उनको आराम कर देते, रेडी कर देते। जो अस्पताल में कभी कभी अस्पताल से बाल नहीं हो रहा, तो यहाँ बाबा जी सेवल कर देते हैं। भाई ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति तो सबसे ऊपर होती ही है, तो भगवान के शरण में जो आ जाए उसके कष्ट दूर हाँ, दूर हो ईश्वर जाते की हैं। शक्ति तो बहुत तो किस तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं? बीमारी जैसे किसके वो, आप क्या बोलते हो, मसा को बोलते ना, बवासीर, अच्छा। गांठ गुमड़ा, और ये अपने खुजली चलती, किसके खुजली बार बार अस्पताल जाए तो उसके बाद भी नहीं से होती, तो या 5 शनिवार को आना पड़ता है धाम पे, तो रेडी हो जाता है। उसके बाद में बाबा जी की जो भी प्रसाद नारियल बोलते हैं वो करते हैं बाद में, रेडी होने के बाद। अच्छा, वो कोई फीस उस तो नहीं होती इसमें कोई होगी चार्ज वार्ज नहीं है, खाली आपका भावना के ऊपर होता है सब। वहाँ? भावना के ऊपर मतलब? भावना मतलब आदमी जैसी भावना लेना आया ना, उसका काम रेडी रेट होता है कि बाबा जी मैं आपके, मेरा काम हो जाएगा तो नारियल अगरबत्ती करूँगा मैं, और मैं 5 शनिवार पूरा हो जाएगा तो मैं आपके दाम पे दोग देने आऊँगा। किसकी गोद भराती तो वो 6-7 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है कि मेरा काम कर हो गया, तो
फिर बाबूजी यहाँ पलना बनता है, जिसके किसके बाल बच्चे ना होते हैं उसके, हाँ हाँ मैं समझ गया। अच्छा एक तस्वीर मैं वो कुछ सब बाबूजी यहाँ आना पड़ता है पहले, उसके बाद धाम पे। नहीं मैं समझ गया कि धाम पे वहां पर आके आप कृपा हो जाती है। गद्दी पे तो आप ही बैठते हैं ना, गद्दी पे तो आप ही बैठते हैं, सारा कुछ आप ही बताते होंगे कैसे क्या होने वाला है या क्या करना है सामने वाले को। नहीं, वो सब प्रभु बताते हैं, भगवान। मैं प्रभु से इतना मोटा नहीं, प्रभु बताते हैं हाँ प्रभु की छाया क्या आप पे हो रहा है रहती क्या है, नहीं, प्रभु माध्यम आप बताते बन हैं। के बताते हैं। जो प्रभु ने वहां से ऑर्डर दिया ना, इसने मान लिया कि ये सही है। हाँ। अच्छा तो हम लोग मतलब हम लोग क्या इतने सौभाग्य हमें मिल सकता है कि हम भी प्रभु का दर्शन कर पाए, संभव है क्या ये? बिल्कुल, भगवान आस्था से आप मांगो तो फूल पाती जो भी बाबा जी की इच्छा होगा वो आपको दे देंगे। तो अभी ये हकीकत है। फूल माला कुछ भी उतारते हैं ना तो बाबा जी उतारते हैं। जो भावना से रहता ना, कभी कभी तो पूरी मूर्त भी खाली कर देते बाबा जी। हार चढ़ाते ना, हार नहीं मेरी प्रभु के तो ऊपर हार चढ़ाते ना। हाँ हाँ मेरी तो बहुत भावना है ईश्वर ये पे, पूरा उतर ईश्वर जाता पे है। तो मेरी बहुत भावना है। मैं तो हर भाव के साथ हर रूप को मतलब उतने ही निष्ठा के साथ हमेशा सुमरता हूँ। मेरी भावना में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भावना थोड़ी सी तब चोटिल होती है ना जब जब बीच में कोई माध्यम ऐसा बन जाता है जो दिखावा करने लगे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप हैं, मेरी भावना को शायद अगर मेरे भाव के साथ कहीं मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाते, इसलिए मैंने पूछा था। अच्छा एक बात और पता चली बाबा जी कि नहीं तो भगवान सत्य 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 का ही काम होता है ना, सत्य पे होगा काम। हाँ बिल्कुल। और आज वहाँ कल वहाँ ऐसा नहीं होगा। आपने जैसे बाबा जी को बोल दिया यहाँ पे 5 शनिवार आना तो आपका काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। अगर उसमें से एक टूट गया तो फिर नए शहर से 5 करना पड़ता है इसमें। अच्छा या फिर वो उनका काम ऑटोमेटिक उनका मन बैठ जाता है यार कहीं को नहीं, पाटीदार जी तो वो नहीं होएगा नहीं, काम। वो मैं मतलब समझ भावना गया नहीं कि एक जगेगी, उसकी सिलसिला भावना है कि अलग। भाई अगर आपको 5 शनिवार कहा गया है तो 5 लगातार आना होगा। लेकिन फिर उनका कैसे इलाज आप कर देते हैं जो दूर रहते हैं, ऑनलाइन अपनी तकलीफ के लिए आपसे जुड़ते हैं, उनकी पीड़ा आप ऑनलाइन कैसे दूर कर देते हैं? वो तो आ नहीं पाते हैं वहाँ। नहीं, वो ऑनलाइन पे ऐसा हो रहा है। फोन प्रभु की कृपा से किसके सिर दुख रहा है, किसके पैर दुख रहा है, प्रभु की कृपा से बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा कर दिया बाबूजी ने। किसके तो 20 साल से इलाज चल रहा था वो भी रेडी कर दिया। ये आपके दिल्ली के पास गुड़गांव है, वहाँ भी बाबूजी ने बाल कर दिया। वो हमारा तो रिटर्न फोन आता जब मालना पड़ता है। हमको तो फोन तो मतलब अब चलिए कम से कम ये ऑनलाइन होने से ये 5G के युग में अब वहाँ धाम पे आकर 5 शनिवार की हाजिरी से भी बेहतर हो गया कि ऑनलाइन भी प्रभु की कृपा उन तक पहुंच जा रही है जो प्रभु को याद कर रहे हैं, है ना? हाँ, वो नहीं, जो जिसकी भावना होगा तो आएगा दौड़ के। हाँ। और जैसे बाहर है, दिल्ली है, हाँ। मैं भी बहुत दूर हूँ ना, मैं भी अभी नोएडा में बैठा हूँ। अहमदाबाद, भोपाल, ये तो उन्हें आ सकते हैं ना। उनकी भावना होगा तो आ जाएगा कि बाबूजी ने हमारा काम कर दिया, एकदम दर्शन करेंगे तो आएगा। हमारा तो कोई लेना नहीं, प्रभु का दर्शन करो और प्रसाद पावन करो। यहाँ तो है भभूति है बाबूजी की। नहीं अच्छा है ना। अच्छा एक बात बताइए ना पाटीदार जी, ये सिक्कड़ से बेड़ियों से आप अपने पीठ पर क्यों मार रहे हैं? हाँ सर, है बेड़ियों से अपनी पीठ पर क्यों मार रहे हैं? क्या सर? सिक्कड़ है, बेड़ियां हैं, जंजीर है, उसको आप अपनी पीठ पे पटक रहे हैं। हाकला आपकी वो भाषा। बाबूजी का, वो बाबूजी अलग आते हैं। भैरू जी है ना, भैरू जी। अच्छा भैरव जी भी आते हाकले वाले बाबूजी आते हैं। किसके जैसे कि किसके कुछ का हवा में पग पड़ गया है क्या आपके पास अभी? है क्या आपके पास अभी? दिखा सकते हैं कैसा होता है वो किसके? अरे वो अरे जिसको किसके किसके हवा में आ गया, एबदू बावतावा करना है, किसके नजर लग गई तो कभी वो भैरू जी आ जाते ना, वो हाकर के द्वारा निकाल देते किसी के। तो आप अपने ऊपर मार रहे हैं वो वो बाबूजी अलग आते हैं जो हाकर भड़कते थे ना बाबूजी। हाँ हाँ, तो वो तो बाबूजी का पवन रहता है। मैं थोड़ी मारता हूँ, बाबूजी का पवन रहता है। अभी पड़ा है क्या आपके पास? दिखा सकते हैं क्या? वो बाबूजी इच्छा है जब तक भड़कते हैं। है क्या आपके पास? है क्या अभी आपके पास? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? कौन? वो पड़ा है क्या अभी आपके पास जिसको आप कह रहे हैं कि भैरव बाबा आते हैं तो हाँकते हैं, वो है क्या पड़ा हुआ अभी आपके पास? हाँ हाँ,
है ना, हाकर है ना, दिखाइए दिखाइए। ये है ना भगवान, ये हाँ 5 किलो का है, ये 5 किलो का वजन का है। अच्छा। ये तो अभी तो एक भी भड़कने की इच्छा नहीं होती है। ये बाहर आते जब भी भड़कता है। अच्छा अभी नहीं कर सकते आप? ये तो अभी तो मोर पे देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। अभी नहीं कर सकते आप? नहीं 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 कर सकते। अच्छा जब ये तो हम आदमी कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ ये बाबूजी आता है ना, ये जब भी करते हैं ये। अच्छा मैं आपके लिए नीम के पत्ते मंगवाऊं क्या? ये टूट गई, ये डोरिया से अटका रखी, कड़िया खुल गई बाबूजी। हाँ वो दिख रहा है। क्या सर? मैं नीम के पत्ते मंगवाऊं क्या आपके लिए? हेलो, नीम के पत्ते मंगवाऊं क्या? नीम का पत्ता भी हाँ मंगाओ ना। तो अभी ये खा लेंगे, वो तो फिर नीम का बाबूजी पत्ता ही लाओ एकदम। बाबूजी आएंगे तब तो खाएंगे ना, कि अभी खा पाएंगे वैसे जैसे आप खा रहे हैं? देखिए क्या कैसे खा रहे हैं, मतलब कोई नहीं, साधारण आदमी तो इस नहीं, तरह नीम के पत्ते नहीं खा पाएगा। वो पत्ती मेरी बात सुनो, वो पत्ती यहाँ आएगा ना तो वो बाबूजी मेरे पे आ जाएगा, मैं खा अच्छा लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, सुनिए ना पाटीदार बाबूजी जी। मेरे हाथ में आएगा ना, मेरे पे पवन आ जाएगा बाबूजी। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी मंगवाता हूँ। आशुतोष होंगे वहां पे मेरे रिपोर्टर, एक बार उनको बोलिएगा ना, आशुतोष को बुलाइए ना। आशुतोष सुन रहे हैं क्या? जरा नीम की पत्तियों का इंतजाम कीजिए, बाबा के पास ला के दीजिए। अच्छा पाटीदार जी, जब तक नीम की पत्तियां आती है तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। ये बाबूजी का आना आपके शरीर पे जो शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? ऐसा क्या हुआ जो अचानक से भगवान आपके शरीर पे आने लगे, छाया आने लगी उनकी? शुरू में तो 10 साल से मेरे कुएं पे नदी वाले बाबाजी बोलते हैं, सगत जी महाराज हैं, वो आते मेरे को 10 साल से। अच्छा। फिर उस मैं बहुत जगह गया, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला, भटकता फिरा। फिर मेरे को बाबूजी का ऐसा ये मंदिर का एक निर्माण हुआ, तो फिर अब ऑटोमेटिक मेरा मन हुआ कि मैं बस्ती वाला से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं निःशुल्क सेवा करूंगा जहाँ तक मैं जिंदा रहूंगा, जहाँ तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं 5 लगाता हूँ फरवरी को भी सबके साथ। भंडारा है ना? जो अभी भी तो आए, 2000 आओ, 5000 आओ, जो भी। 5 फरवरी को भी भंडारा है ना? 4 फरवरी का उसमें लगेगा सब पैसा, बस्ती वाला का कोई भी चढ़ोतरी आएगा। लगता है नीम की पत्तियां आ गई। हाँ आ गई सर। तो एक बार खा के दिखाइए ना। लो अभी हाँ, तो भगवान अभी तो भगवान आए नहीं है, तो वैसे खा पाएंगे? हाँ सर अभी तो भगवान आए नहीं है। बोलिए। अभी तो भगवान आए नहीं है, वैसे खा पाएंगे? तो मैं तो नहीं, वो तो बाबूजी को मैं याद कर रहा हूँ। नहीं हाँ वो कीजिए कीजिए वो कीजिए आएंगे कीजिए। जब तो मुंह मैं में डिस्टर्ब नहीं डालूंगा। करता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आप प्रभु को याद कीजिए। बोलो देव दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। कोई बात नहीं भाया, देख भाया। हाँ भैया, हाँ भैया पूछ, सब कुछ पूछो भैया। तो अब तो अरे बाबूजी पूछो भैया। भगवान आ गए ना अभी तो? हाँ भैया आ गया, भगवान आ गया। और क्या करना बोल, सच्चे बताओ। नहीं कुछ करना नहीं है वहां। अगर आपके पास कोई भक्त आया, कोई परेशान है, तो उसको आप बुला के उसका इलाज कर लीजिए, मैं वही देख लूंगा। प्रभु के यहाँ सत्य भावना से आएगा ना, उसका मेरा प्रभु देव धनी दरबार बेड़ा पार करेगा। मैं नहीं करूँगा, मैं उनसे नीचे वाला, मैं नागवनी वाला हूँ। ये नागमणि वाला मतलब? मेरा प्रभु है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं नागवनी वाला जो गादी पे बैठता हूँ, जो जड़ा फुकड़ा करता हूँ, वो मेरे से बड़े प्रभु देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार। समझे भगवान? हाँ समझ गया मैं।
तो एक काम कीजिए ना बाबा, आप पानी पी लीजिए वो क्योंकि सबका वो दुबला गले में हार्ट अटक है। रहा है अभी। नहीं कोई बात नहीं बना, ये सब और भी ये भी साफ कर सकता। नहीं आप ठीक है ना, बस हो गया, हमने देख लिया, अब कोई जरूरत नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप साधारण अवतार में बात करेंगे या ऐसे ही बात करेंगे, ये आप बता दीजिए, तो मैं कुछ लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा, वो भी आपको बड़े हैरत से देख रहे हैं। और आपने हमें कैमरे पर लाइव दर्शन करा दिया प्रभु के, ठीक है, तो ये भी चाहेंगे कि प्रभु से दर्शन तो हो ही जाए, प्रभु से बात भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी दिन रात प्रभु के सुमिरन में डूबे रहते हैं। प्रभु के धाम पे सत्य भावना से आएगा ना, वो सबका काम हो। जो अस्पताल में नहीं होता ना, मेरा प्रभु करता है, देव नारायण भगवान विष्णु का अवतार करता है। बोलो देव धनी दरबार की जय। आशुतोष, बोलो ताकाशाह क्या हुआ है बाबा को, जरा बताइए, आप वहां पे मौजूद हैं। की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो भैरवाजी महाराज, बोलो सकंदबाजी महाराज। अंदर लगाओ, अंदर लगाओ। शांत हो। अब तक आपने मुकेश पाटीदार बाबा के तमाम दावे सुने, लेकिन क्या उनके चमत्कारिक दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जो बाबा दावा करते हैं वो खरे उतरते हैं? क्या सचमुच उनमें कोई शक्ति है? आगे इसकी पड़ताल भी जारी रहेगी, लेकिन पहले अब तक बाबा ने क्या क्या दावे किए वो देख लीजिए। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में आज पड़ताल हो रही है मध्य प्रदेश के नीमच के मुकेश जी महाराज के दावों की। उनका दावा है कि देव नारायण जी भैरव जी के दरबार में हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। आरती होती है बाबा जी की, उसके बाद बाबा जी के यहाँ पे गादी लगती है। गादी के बाद जो भी पब्लिक आते हैं उन पे जाड़ा पुकारा करते हैं बाबा जी, और बाबा जी उनका काम करते हैं, बाल करते हैं, किसका जेर चुभना है, किसके गांठ गुमड़ा है, किसके क्या परेशानी है, तकलीफ है, सब बाबा जी करते हैं सोल्व। अच्छा, किस तरह की परेशानियां दूर हो जाती है, जरा बताइए ना थोड़ा सा। वो यहाँ पे बाबा जी के यहाँ आके बोलना पड़ता है कि बाबा जी मेरी ये समस्या है, घर समस्या है, देवता समस्या है, किसके मतलब अनेक तरह की कोई की बीमारी है, तो वो यहाँ बाबा जी के यहाँ परिक्रमा लगाने पड़ती 5 और 5 शनिवार को आते हैं तो उनका काम हो जाता है। बाबा जी उनको आराम कर देते, रेडी कर देते। उनका दावा है कि उनके ऊपर देवता सवार होते हैं और ऐसा लाइव शो में भी उनके साथ हुआ। बोलो देव धनी दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। कोई बात नहीं भैया, देख भैया, हाँ भैया आ गया, भगवान आ गया, और क्या करना बोल सच्चे बताओ। नहीं, कुछ करना नहीं है वहां। अगर आपके पास कोई भक्त आया, कोई परेशान है, तो उसको आप बुला के उसका इलाज कर लीजिए, मैं वही देख लूंगा।
लेकिन अभी मुकेश जी महाराज का तीखे प्रश्नों से सामना बाकी है। जैसे जैसे बाबा के सामने तीखे प्रश्न आने लगे, वैसे वैसे बाबा असहज होते गए। मिल लीजिए, जो लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक एक करके मैं सबसे बात करवाऊंगा, एक एक करके बात कीजिएगा, ठीक है? कोई बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। अभी प्रभु के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, आप लोग एक एक करके बात कीजिएगा। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हैं बाबा, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। और डॉक्टर विनोद रैना हैं, ये मेडिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर साहब है ना, वो जो बीमारियों पे इलाज पे काम नहीं कर पाता, आप ही जैसे लोग बाबा लोग होते हैं, वो दरबार में बुला के ठीक कर देते हैं। तो कहाँ कमी रह जाती है इनके इलाज में, मैं इनसे आज ये पूछूंगा, बताएंगे कि चिट्ठा में क्या दवा कम लिख दिया इन्होंने। लेकिन संजीव जी से सबसे पहले आपकी बात करवाऊंगा। आचार्य संजीव जी हैं, कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, इनको भी आज जो है दर्शन हो गए। जब भैरव बाबा आते हैं तो सिक्कड़ और नारायण भी आ गए। बाबा राधे राधे। राधे राधे भगवान। आपके पास में इतने देवी देवता सब आते हैं और आपके पिताजी भी आते हैं, आपके गुरुजी भी आते हैं। हाँ। तो ये कैसे संभव हो सकता है? हमने तो कहीं किसी शास्त्र में ऐसा देखा नहीं, पढ़ा नहीं। की लीला से होता है भगवान। और फिर आप एक साथ 2 मिनट बाद ही आप स्वस्थ हो जाते हो। नहीं देखा जबकि भगवान ने, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ एक शब्द आया, को धारिष्यति में बेगम। गंगा जी ने कहा है कि मैं अगर धरातल पर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण कर सकता है। तो आदि आदि भगीरथ ने जो भी कहा, भगवान शंकर जी को बुलाया, जो भी रहा, पर उनके बेग को, किसी देवी देवता के बेग को धारण करने की किसी में शक्ति नहीं है इस संसार में। तो आपके पास में ये शक्ति कहां से आ गई कि आप किसी भी देवी देवता को, यहाँ तक कि भैरव बाबा जी थप्पड़ मार दे तो उनका थप्पड़ नहीं, उनके थप्पड़ की जो हवा संग में चलती है ना, वो भी नहीं झेल सकता व्यक्ति। तो आपने कहां से भैरव बाबा जी को सवार कर लिया, कैसे आ गए? भगवान ये प्रभु की कृपा से, ये भगवान देव नारायण, भगवान विष्णु के अवतार है ना भगवान जी। ये दुख काटने के लिए अवतार लिया था इनने। उनके बाद ये सब नारायण के सेवक है। कौन? सगत जी महाराज, भैरू जी महाराज, कारा जी, गौरा जी, ये सब बाबा जी के सेवक है। इनका मंदिर देव नारायण का है और स्थापना सभी देवता की, काम सब देवता बाबा जी के हिसाब से होता है। और प्रभु की कृपा से सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। कहीं आप भी तो आते हैं और बाबा जी पे पहुंच कहीं आप भी तो भगवान नारायण के अवतार नहीं हो? हाँ बोलिए। कहीं आपके किसी गुरुजी ने, पिताजी ने कहा होगा बेटा तू भी भगवान नारायण का अवतार है? मैं नारायण नहीं, मैं तो उनका पुजारी चौकर टपे हूँ, मैं प्रभु नहीं बन सकता हूँ। मेरे को तो वो चरणों का दास भी बनाएगा तो अच्छा है, और पूजा करने दे रहा है तो अच्छा है। मैं नारायण नहीं हूँ सेम। देखो आप ये जो कुछ कर रहे हो ना, ये बिल्कुल मेरे पे तो ये इतनी बड़ी शक्ति दे दी ना कि पब्लिक पे अच्छा करने का कह दिया बाबा जी ने, हो जाएगा। तो ये भी बात काफ़ी है हमारे लिए। तो किसी के फूंक मार रहे तो सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द सही हो रहा है, कमर दर्द हो रही, किसी की डांट दुख रही वो हो रही, और किसी बच्चा रात को रो रहा है तो फूंक मार दिया तो वो शाना मानस हो जाएगा। किस मंत्र से कैसे फूंक मारते हो? कौन सा मंत्र जिससे फूंक मारते हो आप? आशीर्वाद मिल गया है। कौन से मंत्र से फूंक मारते हो आप? कोई फूंक बंदी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण 11 बार जाप करो, और उसके बाद पानी पिला दो, या बच्चा छोटा हो तो हाथ फेर दो, सुला दो, रेडी हो जाओ। आपके गुरुजी कौन से हैं? कहाँ से गुरुजी हैं आपके? मेरे गुरु तो बालाजी महाराज है, नारायण देवता है, मेरे माता पिता है, और एक मेरा गुरुजी है, वो तो उनका तो स्थान है अन्य चुंदावट में है। वो नग्न था, वो पहले उनका हड्डियां सब निकाल देते बाहर और पानी में चकोरते। एक गुरु मेरे वो है। हाँ, थोड़ी देर पहले तो मुझे लगा कहीं आप अपनी पानी में खोकरते, थोड़ी देर पहले मुझे लगा कहीं आप अपनी मूछ ना उखाड़ दें। ऐसा कई बार आप ऐसा इशारा कर रहे थे, तो हम लोग बड़े डर रहे थे कि बाबा कहीं ऐसा ना करे मूछ उखाड़ के फेंक दे। बड़ा आप में आवेश आया था, बड़ा जोश था आपके अंदर। वो मूछ वाले बाबा जी की कृपा से मैं बाबा जी की सेवा कर रहा हूँ। क्या अरे दादाजी, वो मूछ वाले बाबा जी आते हैं, वो शगन महाराज, ये धर्माविरुद्ध से मेरे को ये पूजा मिली इतनी बड़ी। जी, ये धर्माविरुद्ध कार्य छोड़ करके जो सद्धर्म है
वो धर्म का कार्य करिए, सही कार्य करिए। ऐसे करके अपने आप को और देश को मत बरगलाइए। ये बिल्कुल गलत परंपरा है और ये ठीक नहीं है। नहीं, क्या गलत इसमें लगी आपको? ये आचार्य जी? जो भी कुछ हो रहा है, एक सेकंड देखिए, वो देखिए, अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ। मैं अगर आपके लिए अभी नीम मंगवा दूं, हाँ, एक आप ऐसे पत्ते चबा लेंगे? मैं खा लूंगा, ऐसे इसी तरह? बिल्कुल खा लूंगा। नीम के पत्ते खाने में क्या दिक्कत है? और कई बार खाएं, क्या हुआ? वो तो औषधि है। सिक्कड़ मंगवा दूं, जंजीर? नहीं, जंजीर भी मार लेंगे, लेकिन ऐसे जंजीर मारने नहीं, से, वो- पत्ते खाने अरे से इसका पंडित मतलब जी, आप पे भैरव बाबा जी आ अरे पंडित जाएंगे। जी, उनके गढ़ भी नहीं आएंगे आप पर, क्योंकि ऐसा ओ कोई गुरुजी। लेवल नहीं है आपका। ये सब केवल जो बहकावा कर रहे मेरी हैं। बात सुनो मुकेश जी गुरुजी। कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। हम तो भले देखावा करते या कुछ करते, जी। हम तो हमारे बाबा जी का आशीर्वाद से और यात्री का बाबा जी अच्छा करते। हम कुछ नहीं करते, बाबा जी का कोई भी इलाज करते बाबा जी करते, और किसका दुख करते बाबा जी काटते। हम तो खाली जाड़ा फुकाड़ा करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद से करते हैं। कोई ये मंत्र निखार आपको डोल याद है? हमको कोई नहीं आते मंत्र? हैं। हम तो करते हैं बाबा जी की कृपा से का। क्या बात, कोई मंत्र आपको याद है जो बाबूजी ने दिया हो, जो दादा गुरु ने दिया हो, या अड़ोसी पड़ोसी ने दिया हो? मेरे को बाबूजी से और बाबूजी से मेरे तो सपने में बात होती है। अच्छा। ये बात कहने की नहीं। और भोले शंकर, पार्वती जी, विष्णु भगवान, सारे देवी देवताओं से और बात क्या होती बात है, जो भी आप देवी तो देवता आचार्य जी हमारे रुकिए ना, साथ रुकिए जुड़े रुकिए हुए। हाँ, ठीक है। रुकिए, फाइनल कमेंट रुक जाइए ना। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं आपको डॉक्टर साहब से बात करवाऊंगा, मिश्रा जी से लास्ट में बात करवाऊंगा। मिश्रा जी बहुत सवाल पूछते हैं, उनके मन में सवाल अभी बुन रहे होंगे सारे ग्रंथों को, अभी वो जो है पलट रहे होंगे कहाँ से सवाल पूछना है। अच्छा बाबा, एक प्रश्न पहले मेरे जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से बात। आप पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो? हाँ, जल्दी कर लो मेरा। बस बस बस, अगले 10 मिनट में सब कुछ हो जाना है। हेलो भगवान, मेरा कॉल ज्यादा आ रहा है, जल्दी कर लो। बाबा पिक्चर देखते हो, फिल्म? नहीं, पिक्चर कोई सीन देखते हैं। अच्छा नहीं देखते, मुझे लगा मुन्ना भाई MBBS देखा होगा आपने, टीवी उसमें देखता हूं संजय दत्त, अरशद वारसी जो थे ना, उसमें अरशद वारसी का एक्टिंग बहुत अच्छा था। कभी टीवी भी नहीं देखा है उसमें। हाँ नहीं ठीक है बाबा, मैं समझ गया। वो अभी मैंने जो नाम लिया है ना, मैं वो तो उसको पढ़ा थोड़ा सा लिखा ही नहीं, रिजेंबल टीवी करने की कहाँ से कोशिश देखूं? कीजिएगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा। डॉक्टर है ना, डॉक्टर साहब है ये, डॉक्टर साहब बात करेंगे बाबा से। डॉक्टर साहब। बाबा नमस्कार। नमस्कार भगवान। बाबा मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है बोलिए भगवान। कि हमारे डॉक्टरों को हटा के आपको एम्स में लाया जाए और आप ही वहाँ पर बैठें, क्योंकि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स का ना। उनको टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनको प्रोसीजर्स करते हैं। आपका तो बहुत बढ़िया कमाल है। मैंने देखा आप तो भगवान वैष्णो का लाभ लेते ही फूंक मार देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। बड़ा कृतज्ञ हो गया हूँ मैं आज, मैं ये देख के आप जो ये कर रहे थे, जो भगवान जी आप में आए थे। डॉक्टर साहब, ये वास्तव में भगवान की कृपा से फूंक लग रहा है। मैं तो बात की बात है, मेरा जो बाबा जी का सेवक है ना, उनको बाबा जी को उसको कह दिया कि जा तू भी फूंक मार, वो भी बाल कर रहे हैं। मैं तो बात की बात हूँ। बाबा मेरा जो बाबा जी के लाड़ करता ना, पूजा पाठ में अंतर चढ़ाता, केसर चढ़ाता, कुछ करता है, वो भी बाबा जी के माध्यम से काम कर रहा है। तो बाबा जी उनसे भी आशीर्वाद दे दिया ना, किसके तकलीफ है वो डॉक्टर साहब वो भी आराम कर रहा ऐसा होता है है। क्या जो डॉक्टर सच्चा साहब मन की से क्लिनिक बोलेगा ओम नमो नारायण क्लिनिक में ऐसा 11 होता बार, है कि आपका और जो यस, कंपाउंडर कुछ होता है वो भी शराब वाला मेडिसिन कम असर पड़ता है। दे दे आपके बिना? मतलब ही नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे हो रहा है, मतलब इनका जो सेवक है, जो वो फूल चढ़ा रहा है, ये कर रहा है, उनके पास भी प्रभु ने इतनी शक्ति दे दी है कि वो भी फूंक मारे तो दर्द दूर हो। बाबा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेहरबानी करके, मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा। मैं आपका ये जो देख रहा था, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप एक अच्छे मंदिर में बैठे हैं, आप एक बढ़िया गुरु हैं, एक अच्छे पुजारी हैं, लेकिन आप स्माइल बहुत बढ़िया करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ आज ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहता हूं जिससे आपको ठेस पहुंचे। लेकिन मेहरबानी करके जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं उनका इलाज बंद मत करो। आप अपनी कार्रवाई करो, उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, वो हमारा डोमेन नहीं है। लेकिन आप हमारे एरिया में मत घुसो। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो सीरियस बीमार है, तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल भेज दो, उसको डॉक्टर के पास भेजो। आप अपनी कार्रवाई चलाओ, उससे हो सकता है ठीक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका इलाज मत। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज दिन तक मेरे प्रभु ने यूं नहीं कहा अस्पताल मत ले जाओ। यहाँ ऐसा होता है कि वो कहता है मेरे अस्पताल में ठीक नहीं हूँ। अहमदाबाद से फोन आया था कि मैं वहाँ पे ठीक नहीं हूँ, 8 दिन से बीमार हूँ, मेरा पेट दुखना बंद नहीं हुआ।
तो फिर मैंने बाबा जी का नाम लिया, बांडी का पुंग लगाया, वो 3 दिन में रेडी हो गया। फिर बाबा जी का गुण गाया उनने। हम नहीं रोकते कि अस्पताल मत जाओ, मर जाओगे। हाँ प्रभु, हम यहाँ से और कहता है जाओ प्रभु का, नारायण का नाम लो, डॉक्टर साहब ने बोलो काम अच्छा होएगा आपका। बहुत बढ़िया। कहते डॉक्टर के वहाँ मत जाओ, ये जो डॉक्टर की बीमारी डॉक्टर करते, चाहे बाबा जी का बाबा जी करते, और गरीब दुबरा नहीं जा सकते, पैसा नहीं है, कभी मंदिर पे आएगा तो बाबा जी सोल्व करेगा। बाबा और बाबा जी बोल देंगे, जा, आपने तेरा बोला, काम डॉक्टर आपने से कर अभी देगा, बोला आप जा, कभी अच्छा हो कभार जाएगा। कभी कभार जब आप बिल्कुल ध्यान में होते हो तो आप कच्चा दूध पीते हो, और साथ में आपने बोला था कि आप लेते हो उसमें। हाँ, कच्चा नहीं, जब आपने बोला ना कि मैं कच्चा उसमें वो बाबा जी आते ना, उस टाइम पे पानी घोर के पिलाते हैं। अच्छा, कौन सा क्या पानी को बाबा जी आते जब पिलाते हैं। नहीं, क्या अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं अभी ये पत्ती खाई ना, बाबा जी आए तभी खाई। नहीं ये बाबा, कोई माइकल लाल नहीं खाता, लेटा बन जाता इसमें। बाबा मेरी बात सुनो, मेरी खाली एक रिक्वेस्ट है, आप खाली ये बताइए कि यूज नहीं किया, आप लेते हैं पानी में डाल के कि सूंघते हैं? जो भक्त लाता ना, जिसका काम बन जाता ना, वो बाजी का कसुम्बा बोलता है, घातोड़ जी महाराज में चढ़ता है, वो भी पूजाती। घातोड़ जी उदयपुर के पास में है, जय समन वीर घातोड़ जी। हाँ बाबा आगे से हम और भी ये कोशिश एक करेंगे है, पी इसकी के जोत इलाज दे करने दीजिए। की, शायद पेशेंट ठीक हो जाए। अब तो मैंने बहुत आज ज्ञान ले लिया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि मैं भी अगर थोड़ा सा सेवन करूं और उसके बाद मैं जो हमारे प्रभु जी उनको फूंक मार के इनकी गैस खत्म कर दूं, हो सकता हो जाए। मैं कोशिश करूंगा बाबा। और अच्छा डॉक्टर है ना, मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे आप? नीम खाने के फायदे क्या है? नहीं, बहुत फायदे हैं। देखिए, ये ब्लड को साफ करता है, गैस को कम करेगा और आपकी सर्कुलेशन बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट है ये बहुत। तो बाबा इतना नीम खाते हैं, तो बाबा को कोई दिक्कत नहीं होगी? बाबा के चेहरे पे देखिए चमक क्या। बिल्कुल नहीं है ना सर, इसे बिल्कुल चेहरा, आप क्या बात कर रहे हैं के बाद आदमी तो मतलब अच्छा भी चेहरा अच्छा। अरे सर क्या बात ओ, लेकिन वो तो इलीगल है ना, फिर वो तो इलीगल है ना। अभी हरकत नहीं जाती है। आप अफगानिस्तान, पहली बात तो मिलती नहीं है। आप देखो, वही कह रहा हूँ। आप अफगानिस्तान में देखो, जितने भी एक एरिया है वहां पर तो वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच और डिनर में लेते हैं। लेकिन आप एक बात तो ये समझिए, हम भारत में हैं और यहाँ इलीगल है। वही तो सर, वही तो मैं वो कहाँ से मिल जाता है, वो भी तो प्रश्न उठेगा ना फिर। वो लाते हैं जिनका काम होता है, जिनका। अरे बंद करे क्या सर? रुके ना, एक बार राज मिश्रा जी से भी बात कर लीजिए ना, वो भी बात करना चाह रहे हैं सर। अरे बस 5 मिनट बाबा, 1 मिनट बस। हाँ, अरे मेरे बस 5 मिनट दे दीजिए, राज मिश्रा जी बात कर लेंगे, उसके बाद फिर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाटीदार जी मुझे सुन पा रहे हैं? आचार्य राज मिश्रा हैं। हाँ सर। पाटीदार जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ, या तो मेरे बीच में आप सोच छोड़कर भाग जाएंगे, या तो मैं आपको सत्यता का आभास करवा दूंगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं, मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं पाटीदार जी, एक भजन आई थी भगवान कृष्ण गोपियों के ऊपर आया था कि ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे वस्त की नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। परमात्मा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक बार जिसका परमात्मा में स्मरण हो गया ना, ध्यान लग गया ना, उसको फिर संसार से कोई लेना देना नहीं होती है। मैं जनरली आपको ही बता रहा हूं और जो दर्शक हैं उनको बता रहा हूं। आप एक बात सोच लीजिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है पाटीदार साहब, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा है आपने? गीता पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ, गीता पढ़ा है आपने? कुछ नहीं पढ़ता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस वही बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आप पाटीदार जी अगर आप पढ़े लिखे होते ना, तो जो नौटंकी आप कर रहे हैं, इस नौटंकी को नहीं करते। मैं सत्य बता रहा हूँ, उसका रीजन आपको बता रहा हूं। आप जिस बात को कह रहे हैं ना कि बाबा जी आते हैं, ये बाबा जी नहीं आते हैं, ये जनरली आपका वहम, आपका भ्रम, आपका मानसिक रोग आता है। रीजन क्या है सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। अर्जुन से आपको मैंने इसका पहले भी उदाहरण दिया और फिर से उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। पता है गीता में जब विराट स्वरूप भगवान को दिखाना होता है तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए, और भगवान उत्तर देते हैं कि तू जो दृष्टि तेरे पास है ना, इस संसारिक दृष्टि से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता है। समझ में आया? तो
अर्जुन जो भगवान के करीब हैं, जो उनके परम भक्त हैं, वो भगवान के स्वरूप को उस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। और आप यहां दुनिया को कह रहे हैं कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ये और काली जी और भैरव बाबा रात में आकर के मुझसे बात करते हैं और उसके बाद मेरे सर पे आते हैं। दादा, हाजमा की गोली खाकर भी मुझे हजम नहीं होगी। अब मैं दूसरे प्रश्न पर, इलाज वाले प्रश्न पर आ रहा हूं। आपको पता है आयुर्वेद के कौन कौन से ऋषि हैं? आयुर्वेद के ऋषियों का नाम जानते हैं आप? आयुर्वेद के ऋषियों का नाम जानते हैं? कुछ नहीं जानता। नहीं जानते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं और उसका रीजन भी आपको बता रहा हूं। मैं तो मेरा प्रभु का नाम जानता हूं और नहीं जानते हैं आप प्रभु? आप नहीं नहीं ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पाटीदार जी, मैं क्लियर बता रहा हूं। आप प्रभु का नाम अगर जानते तो इस प्रकार समाज को भ्रमित नहीं करते। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, और जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए। और मेरे प्रश्न का अगर उत्तर दे पाएंगे तो मैं यही मान जाऊंगा। आपको क्लियर कह रहा हूं, जिसको बुलाना है उनको बुला लीजिए और जो प्रश्न पूछ रहा हूं अगर उसका उत्तर दे दीजिए तो मैं मान लूंगा कि आपको बाबा आते हैं। मैं सुनो पाटीदार जी, मैं तो क्लियर कह रहा हूं। अब उस शक्ति को बुला लीजिए जो शक्ति आपके पास आती है और उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि आयुर्वेद के जो ऋषि हैं उनका नाम क्या है। कम से कम वो शक्ति आपके मस्तिष्क में तो ये बता देगी ना, कंफर्म है ना? ये तो जानते हैं आप। उन सिर्फ ऋषियों का नाम बता दीजिए जो आयुर्वेद के ऋषि हैं। मैं तो बाबा जी के आशीर्वाद से नहीं है ना। बाबा जी के नाम पर आप पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। बाबा जी सत्य होंगे, उनको प्रणाम है, उनकी शक्ति रही होगी, लेकिन आप बाबा जी के नाम पर जो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं ये गलत है। अब सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्यों आयुर्वेद के ऋषियों के नाम को ऐड किया। उसका मेरा रीजन क्या था ऐड करने का? मेरा रीजन था आयुर्वेद के ऋषि हैं धन्वंतरी, आयुर्वेद के ऋषि हैं अंगिरा, आयुर्वेद के ऋषि हैं भृगु। क्यों है ये? सुन लीजिए क्यों है ये ऋषि। लेकिन कहीं भी आयुर्वेद के नाम पर व्यास का नाम नहीं आया है, नारद का नाम नहीं आया है, पाराशर का नाम नहीं आया है, एक जयमिनी का, जमदग्नि का नाम है। क्यों नहीं आया? सुनिए पहले मेरी बात। आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा लपलपड़ करते हैं, हमारे नहीं जमती है। मेरी बात सुनो, सुन तो लीजिए आचार्य जी, सुन तो लीजिए। रीजन ये है कि ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलते किसको दबा दे, उसके लिए मेरे नहीं। प्रभु की कृपा से ना तो मैं किसी से पैसा, आज दिन तक किसी से जाति से नहीं कहा कि यहाँ 10 रुपया चढ़ा। आपके यहाँ जो आकर चाहकर जाता है आप उससे पैसा लेते हैं। आचार्य मिश्रा जी सुन लीजिए। आयुर्वेदिक फायुर्वेदिक मैं नहीं जानता हूँ। हाँ पाटीदार जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए आचार्य जी को। हम नहीं जानता आयुर्वेदिक। मेरे तो प्रभु का कार्य है। आप एक यात्री या एक किसी पेशेंट बाबा जी की यात्री कहते कि हाँ भोपा जी ने और या किसी यात्री ने 10 रुपये बाबा जी के मंदिर पे चढ़ाने बोला। पाटीदार जी राम जी को मानते हो या नहीं मानते? ये काम नहीं है। और बाबा जी हमारे 4 फरवरी आ रही, 3000 पब्लिक भोजन कराएंगे, बाबा जी कराएंगे, पाटीदार कराएंगे। हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हैं आप? राम जी को, हनुमान जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सबको मानते हैं। मानते हैं। बालाजी का तो मैंने बड़ा दृष्ट देखा मेरे। हाँ। लक्ष्मण जी को रोज 24 घंटा अगरबत्ती लगा, तू आपने नहीं देखा होगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी और हनुमान जी वहीं मौजूद हैं। वैद्य सुसेन को बुलाने के लिए क्यों भेजा लंका से भाई? क्यों नहीं उन्होंने नीम खा करके इलाज कर दिया? क्यों नहीं? ठीक है भगवान, आपका कार्य आप पे रन दो, मेरा कार्य नहीं। मैं सनातन को इस प्रकार से जब आप लोग भ्रमित करते हैं ना, हम लोग सारा दिन सनातन के लिए लड़ते हैं। हमारा समय फालतू नहीं होता है, हमारा भगवान का फालतू नहीं है। बाबाजी आदेश करेगा हम चला रहे हैं। जगाने के लिए सनातन को किया जा रहा है और इस प्रकार की नौटंकियां नहीं होनी चाहिए। बड़ा क्लियर बता रहा हूं आपको। नहीं हम नहीं करते, बेबूत हम नहीं करते। मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, जब सुसेन वैद्य को राम जी वहां होते हुए कहते हैं कि जाओ औषधि लेकर के आओ, हनुमान जी औषधि लेने के लिए जाते हैं, पाखंड को बढ़ावा नहीं। आप लोग पाखंड क्यों? आचार्य राज मिश्रा जी, मैं देखिए सनातन हो सकता है कि इन्होंने जिस पद्धति के साथ नीम इतना खा लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओपनली अभी आचार्य संजीव जी ने कहा कि हमारे नीम 50 पत्ती रोज खाता हूँ। मॉर्निंग में पार्क में घूमने जाता हूँ और पहले नीम की पत्ती खा करके ही आता हूँ। नहीं तो इसका मतलब ऊकर नहीं मारता, पत्ती खा मुझे नौटंकी की जरूरत नहीं। शिकर मारने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहाँ लिखा है? नीम खाते हैं हम और ये खाते हैं। आप लाइए, मैं खा के दिखा देता हूँ। अभी पाटीदार जी नीम खा लेते, नीम खाने से अगर सिद्ध हो जाए अब भाग जाएंगे। बाकी थे ये भाग गए पाटीदार जी, यही है। मत जाइए प्लीज, भाग गए। अरे पाटीदार जी सुन तो लीजिए, ये सनातन की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं।
इनका कोई धर्म नहीं है, देखो भाग गए। लाओ, मैं कह रहा हूँ नीम की पत्ती अभी लाओ पाटीदार जी, मैं खा के दिखाता हूँ। सच्चाई का साथ सभी लोग नहीं दे सकते हैं, ये असत्य के धर्म पर इस चल रहे हैं। प्रकार थोड़ी देर के लिए नौटंकी करके और पब्लिक को दिखा देना कि मैं वो हो गया हूँ, ये सब बहुत साधारण है। डॉक्टर नाक में किसी भी रोगी को डॉक्टर ठीक साहब करने कुछ वाली कहना ये चाह कौन है? ये खुद को तो ठीक कर ले उन्होंने पहले। कुछ नाक में इसको डाल दिया था। आप पहले समझे कुछ सूंघ रहे थे, ये सारा जो भी ये कर रहे थे नशे के, एक जो भी जब पेशेंट एक नशा करता है तो उसके नशे में कुछ भी कर सकता है। पहले करके और इलाज आप पहले हो रहा है, समझे कमाल इस की चीज को। बात देखो कर हम ओपनली सारी चीजें नहीं बता सकते नशेड़ी क्योंकि एक आदमी चैनल है। नशेड़ी साहब। देखिए आप जब नशा करोगे उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। पगला आप जाओगे, ऊपर कुछ भी चला लो, सागर भी मारोगे आप कुछ भी फावड़ा खा भी लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई ये चीज कर, जब आप अपने आप में हुई नहीं तो आप मारो सागल, क्या फर्क पड़ता देखिए है? ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इनको लग रहा है कि मैं, मेरे अंदर भगवान प्रवेश हो गया। लेकिन फिर वो जो लोग वहां आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि मैं ठीक हो गया, वो क्या? सर जी मेरी बात सुनो, अगर 1000 लोग आएंगे उसमें तो 100, 150, 200 तो ऑटोमेटिक ठीक होना ही है। ये फोन पे भी ठीक करने लगे ना आजकल तो सर, ऑनलाइन। हाँ, फोन पर भी वही कृपा आ आप जाती है। समझे, ये मासिस प्रॉब्लम कहां पर होती है। मान के चले आप किसी दाम पे गए, आपको वो काम होना होता है और वो हो जाता है। आपकी जो ही वो काम वहां पर जाते हो वो काम हो जाता है, आपकी श्रद्धा उस स्थान पे बढ़ जाती है। नहीं, मैं एक मिनट रुकिएगा जरा। आचार्य संजीव जी ने मुझे एक बात कहा कि फोन पे भी कमाल ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब पिछले वर्ष जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी तो मैं वहां से वीडियो कॉल करके जब दूर बैठे मेरे माता पिता और घर वालों को वहां पे दर्शन करवा सकता हूं प्रभु राम का, तो वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं फोन पर देखकर मंत्र से उनको ठीक कर दूं, तो ये आपको पाखंड लगता है? तो बिल्कुल पाखंड है, नहीं हो सकता है। तो फिर भगवान के दर्शन भी मैंने नहीं, करवाए, दर्शन पाखंड था? कराए वो चीज है, वो चीज एक अलग है। पर ये मंत्रों से दूर से इलाज करना और दूर से आपको औषधि दिखा देना, उससे ठीक हो जाना। भाई औषधि खाओगे तब असर करेगी। औषधि और मंत्रों से कुछ नहीं होगा। वीडियो कॉल में आप औषधि दिखा दो, बेटा ठीक हो गया, तो कैसे ठीक हो जाएगा? संजीव जी, मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अगर मोबाइल पे लोग हनुमान चालीसा लगा के सुनते रहे तो बेकार है, टाइम वेस्ट है। मंत्रों से होता है। अमेरिका में लोग बैठे, हम संकल्प सिद्धि लेके संकल्प लेके यहाँ उसके लिए जब करते उसको असर मिले, क्योंकि उसका नाम गोत्र बोल करके उसका तरीके से हो रहा है। पर यहाँ तो बेतरीके से हो रहा है, अधर्म से हो रहा है। ऐसे कैसे होगा? कोई संकल्प नहीं बोलना जानते, कोई तरीका नहीं इनके पास में। मंत्रों से रोहित गलत है। होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपने क्या किया? अपने माता पिता को भगवान प्राप्त नहीं करा दिए, आपने भगवान के दर्शन करा दिए। ध्यान रखिएगा, आपने माता पिता को भगवान प्राप्त नहीं करा दिए, कंफर्म है। आपने जस्ट एक जो माध्यम है सोशल मीडिया का, उसके माध्यम से आपने भगवान के दर्शन करा दिए। इसी प्रकार ये कह दिया जाए कि नहीं जी मैं कान में किसी को फोन के माध्यम से मंत्र दे दूंगा और उसकी हृदय में जागृति हो जाएगी। जब उस मंत्र का वो जप करेगा, आप बताया है, मैंने देखा फोन पे बहुत बदलाव हुआ। मुझे ये वो दिन याद है जब कोविड के काल में ये देखिए नाक में डाल रहे हैं, देखिए देखिए क्या डाल रहे हैं। देखो वो सब सेटिंग है, सारे लोग लगे हुए हैं। डॉक्टर सारा सर वही है। आजकल तो फोन पे आप लोग भी इलाज करने लगे, पहले नहीं होता था। यही झुकेगा नहीं, देखो जरा ये विजुअल एक बार फिर से सब प्ले सेटलमेंट है, कीजिए। ये विजुअल एक बार फुल स्क्रीन प्ले कीजिए जरा। वो नाक पे जो देखो ऐसे, ये देखो वो साफी लगा करके कपड़ा लगा के सब किया जा रहा है। वो सब ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। लोग बाबा ने बहुत से तो लोग खुद स्वीकार किया होली पे लोग नशा करके और झूमने लगते हैं। ये सब गलत प्रक्रिया है, ये लोगों को डुबोने वाली है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो ये भी इशारा करेंगे, देखो देखो इनके हाथ में एक शीशी है छोटी सी, देखो बस सागर मान लिया, भैरव जी आ गए। देखो आगे भैरव जी का कोई गड़ भी नहीं आ सकता है। के बाद भैरव जी आ गए। बदमाशी है ये सब, देश को भ्रमित देखो करने सर, वाली सर ध्यान बात से है। देखो, ध्यान से ऐसे देखो। लोगों से ये देखो शीशी, दूर रहे। देखो शीशी, और ऐसे लोग भ्रम फैलाते हैं देश देखो में। नाक में डाल, देखो इसलिए ऐसे लोगों के पास कभी नहीं वो जाना हाथ चाहिए। में कटोरी है, हाथ में हाँ, कटोरी। नहीं शीशी के ऐसे वो डाल के देखो, देखो आप देखो, आप झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब वो ले लिया, मसाला ले लिया, मौसम बन गया। अब तो भैरव जी आए चाहे अब यही तो चलिए आचार्य जी, ये सब नरक जाने के पंथ है। ये सब त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासातम आत्मना, ये सब नरक जाने के द्वार हैं। रोहित जी, उन नरक जाने के द्वारों को ये ओपन कर रहे हैं, कपाट खोल रहे हैं। हाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो मोक्ष को प्राप्त करने का एक दरवाजा है। सर जी ये खाली सनातन को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये पूरे मेडिकल फेटर्निटी को धोखा रहे हैं, ये पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं। क्या होता है इनके पास जब पेशेंट जाते हैं, जिनको लगता है अंदर से कि वो ठीक होंगे, वो अपना ट्रीटमेंट बंद करते हैं और ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं। और ऐसे बाबा क्या कहते हैं, जा बेटा तू मेरे जा बेटा मेरे तो ये लिया वो कर, आप समझिए। और वो सारा अपना जो उसकी कमाई है
वो इन बाबाओं को दे देते हैं। ठीक है, एक फाइनल और वो कमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता मिश्रा जी से ले लेता हूँ। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि भय लोग सब मोह बस वेद ग्रथे लोभ ग्रसे सदग्रंथ और दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। ये वो वाला हाल है कि ये लोग अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन एक बहुत बृहद है। सनातन में एक्चुअल में लोगों को बताने के लिए आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये उस नॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते और पहुंचना नहीं चाहते हैं। अब दूसरा रास्ता क्या बचता है इसके अंतर्गत कि बस इस प्रकार के पाखंड करके पब्लिक को थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर दो। अब क्योंकि यहां आप लोग इतने प्रोग्राम कर चुके हो, हम लोग इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, इसलिए जानते हैं, है ना। अगर नहीं जानते होते तो वास्तविकता अरे कोई चमत्कार है। आप शायद उस दिन का प्रोग्राम कर रहे थे रोहित जी, जब चर्चा हो रही थी कि वो दूध के अंदर गर्म दूध से नहलाता था। वो डॉक्टर साहब थे, शायद उन्होंने बताया कि साहब एक केमिकल है जिसमें डाल दो तो दूध उबलने लगता है। साधारण आदमी क्या समझेगा? खैर, मैं देखिए आप लोगों के ज्ञान को तो हमेशा नमन करता ही हूँ, और इसमें कहीं कोई इसमें दो राय या दो मत है नहीं। आप अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं, धन्यवाद, डॉक्टर साहब भी हैं। लेकिन ये भी सच है कि भाव यानी भावना सबसे बड़ी होती है, और प्रभु को अगर कोई अपने भाव के साथ जुड़ना चाहे ना, तो वो भाव ही एक जरिया है जो शायद प्रभु से मिला सकता है। लेकिन अगर प्रभु से मिलने के लिए आपको लगता है किसी माध्यम की जरूरत है जो ये कहता है कि सीधा साक्षात उस पर प्रभु आते हैं, तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा, फिर से धैर्य से अपने से ये प्रश्न पूछिएगा क्या ये संभव है। क्योंकि मेरा तो मानना है कि विश्वास सिर्फ आप ऊपर वाले पे कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।